राज्य विभाजन के बाद तीर्थस्थली अमरकंटक के छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं होने पर प्रदेशवासियों को काफी निराशा हुई थी। लेकिन तत्कालीन जोगी सरकार ने छत्तीसगढ़ के हिस्से में ही अमरकंटक विकसित करने का सपना देखा, जिसे साकार करने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। सरकारें तो बदली, लेकिन अमरकंटक के नाम पर किया गया निर्माण अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये आधा अधूरा निर्माण, ये टूटा फूटा ढांचा किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष नहीं है। दरअसल ये सब छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग की बेफिक्री और लापरवाही का नतीजा है। राज्य विभाजन के बाद तीर्थस्थली अमरकंटक मध्य प्रदेश में चला गया। तब छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से नर्मदा के उद्गम स्थल को छत्तीसगढ़ में शामिल करने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किए गए। हाँ, तत्कालीन जोगी सरकार ने विधानसभा में नया अमरकंटक बनाने का संकल्प जरूर पारित किया। इसके पीछे उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सटे क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाकर नया अमरकंटक बसाया जाए, जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसा अब तक तो नहीं हो पाया है। आदर्श नगर जहाँ आदर्श सुविधाएं हो, सब कुछ बनाया जा सकता था और उसका मास्टर प्लान भी तैयार किया था, और हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा सके। मैंने पर्यटन मंत्री बृंदावन जी से कई बार कहा कि योजना मेरी दृष्टि से नहीं पर पूरे राज्य की दृष्टि से, जितना हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ अमरकंटक को मानता है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नर्मदा मैया को मानते हैं उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबकी सहमति तो है, पर आप भी बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और खंडहर में तब्दील हो गया, तो सुन के बहुत आघात लगा है। साल 2003 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की तरफ से अमरकंटक से सटे राजमेढ़गढ़, ज्वालेश्वर, दुर्गाधार और धर्मपानी क्षेत्र में एक विस्तृत योजना तैयार की गई। इसके तहत करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई। अनेक जगहों पर भूमि पूजन हुआ, निर्माण कार्य शुरू हुआ, पैसों का भुगतान काम होने से पहले ही किया गया, लेकिन काम पूरा ना हो सका और जो हुआ उसकी हालत आपके सामने है। अविभाजित मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अमरकंटक का हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया। इस कमी को पूरी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजमेढ़गढ़, जो मरवाही वन मंडल के अंतर्गत आता है, वहां एक नया अमरकंटक बसाने की बात की गई। इस काम का जिम्मा दिया गया छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को, परंतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो काम दिख रहा है पिछले 9 सालों से, ये काम दिख रहा है सिफर है। जहां अमरकंटक बनाने की आधारशिला रखी गई वो क्षेत्र मरवाही मंडल में आता है, इसलिए निर्माण एजेंसी मरवाही मंडल को बनाया गया। कहने को तो ये निर्माण वन विभाग के पास था, पर निर्माण की जवाबदारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास थी। लाखों खर्च कर नया अमरकंटक तक पहुंच सड़क बनाने का पाखंड किया, पर वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। अमरकंटक पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत के जो लोग आते हैं यहाँ धार्मिक यात्रा करने और एक अच्छा स्थान पर्यटक स्थल मांग करके वो पूरा निराश हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पर्यटन विभाग ने, उसके स्थानीय भाजपाई ठेकेदारों ने और वन विभाग ने इस तरह से मटिया मेट किया है उस पूरे पैसे का और अमरकंटक का कि तरस रहा है पूरा अमरकंटक और लोग, और इनके हालात को देख करके बहुत ही तरस आ रहा है। अब तो ये लगने लगा है कि आस्था के नाम पर शुरू किया गया नया अमरकंटक का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, पर्यावरण प्रेमी, पर्यटक और शायद मां नर्मदा तो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अखिलेश नामदेव, सहारा समय, मरवाही।